छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे। आजा रे राजा रे, आजा रे राजा रे, आजा रे राजा रे, आजा रे राजा रे। ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/11/2021। आज की डेट में 0, 1, 2, 3 इतने ही अंक है। शिव बाबा है 0, 1 शिव बाबा, 1 बाप दादा, त्रिमूर्ति शिव बाबा, 1 0 1 2 3। बाप दादा कहते, बच्चे मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्यत लाया हूं। यह हाथ का जो बीच का हिस्सा होता है, इस हथेली पर मैं बहिष्यत लाया हूं। जैसे एक मिसाल दिया बाबा ने, हनुमान संजीवनी बूटी लेने गया, उसको समझ में नहीं आया तो क्या किया उसने, पूरा पहाड़ बोलते उठा के आया। अच्छा, दिखाते कैसे उठा के आया, ऐसे हाथ पे दिखाते। अभी हाथ पे तो कोई पहाड़ नहीं रह सकता, पर कहने में आता, दिखा दिया। ठीक इसी प्रकार बाबा भी कहते, हथेली पर मैं बहिष्यत स्वर्ग लेके आया हूं, तुम बच्चों के लिए सौगात। फिर कल भी हमने मुरली में सुना, बाबा ने कई हमको सेवा की पॉइंट्स दिया। ब्रह्मा बाबा का भी जब मंथन चलता तो हम बच्चों के आगे युक्तियां रखते हैं, विधि रखते हैं, ताकि हम बच्चे सेवाओं में आगे बढ़े, अपने इस कर्तव्य को पूरा करें, विश्व कल्याणकारी। तो बाबा कहते कि बच्चे कैसे किसको समझाओ, उसका ही मंथन करो। फिर आज बाबा मुरली में
सतयुग की बातें, कलयुग की बातें दोनों बहुत सी बता रहे। सुनते सुनते हमें पूरा सिमरण होता। बुद्धि के अंदर ये सिमरण करना भी बहुत जरूरी है। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्शत लाया हूं। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? बाबा मिला उसकी खुशी तो होती है, पर निरंतर नहीं रहती, टूटती है। निरंतर कब रह सकती? उत्तर है, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वो निरंतर खुशी में रह सकते। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। जहां देहधारियों के कनेक्शन आते वहां खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि देहधारी सुख दे नहीं सकते। हर बात में बाबा बाबा, बेहद के वैरागी, एक मेरा बाबा, निरंतर खुशी रहती। दूसरी भी बात बाबा बता रहे, जो फॉलो फादर करते हैं, जिनको सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। सब भी अनुभव करते, जब हम सेवा करते ना, किसको बाबा का परिचय देते हैं, आत्मा एकदम खुश हो जाती है। उसकी हो ना हो, हमें खुशी मिलती है, संतुष्टता मिलती है, सेवा में खुशी। फिर मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी सेवा करो, आपको आंतरिक खुशी मिलेगी। गीतम सबने सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रहे। अब ये गीत इतना अच्छा स्पष्ट करता है कि भगवान को कहते हैं, आकाश के ऊपर जो तुम्हारा स्थान है ना, वो छोड़ के नीचे आओ। इसका मतलब वो ऊपर है, नीचे नहीं है। कितना अच्छा स्पष्टता हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना। जब अति दुख होता है तो बुलाते, पुकारते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सुखधाम पावन दुनिया रचते हैं, अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते। भगवान भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी, सब लक्ष्मी से धन मांगते, कितने धनवान थे। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव होता नहीं। आप पॉइंट्स नोट कर सकते हो, स्वर्ग की बातें, नरक की बातें। भगवान भगवती का राज्य, विश्व के मालिक, कोई उपद्रव नहीं होता। बाप बच्चों को वर्षाई ऐसा देते हैं, कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है। कोई कोई तो पूरा ज्ञान न उठाने के कारण न वहां की खुशी में रहते हैं और न यहाँ की खुशी में रहते हैं। कईयों की ऐसी स्थिति दिखाई देती, ज्ञान में आ गए, पुराने संस्कार स्वभाव बदलते नहीं, वो खुशी से भी गए और यहाँ की खुशी से भी गए, अपने स्वभाव के कारण खुश नहीं रह सकते। उनको कहते दोनों जहान से गए, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते भी गिर पड़ते। दुनिया में ये किसको मालूम नहीं कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे। किसको कल्पना आएगी? सपना भी नहीं होगा भगवान आएगा स्वर्ग बनाएगा, क्योंकि वो आते हैं गुप्त रूप में, दिखाई तो नहीं देते हैं। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधियारे में है। रात को 12 बजते हैं तो उनको कहते घोर अंधियारा। रात में घोर अंधियारा और फिर सुबह हो जाती है तो घोर रोशनी। कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह का वातावरण। बच्चे जानते भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, उसमें तो दुख ही दुख है। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तुम जानते हो कि बाबा आकर सबकी सद्गति करते। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो जरूर है। कोई का खुशी का पारा चढ़ा ही रहता है, मस्ती में रहते हैं, बहुत खुशी में रहते, बातें तो उनके आगे भी आती हैं। मेहनत भी खुशी से करते हैं। कोई मेहनत है, हार्ड वर्क है, हार्ड सेवा है, बाबा के घर में भी खुशी से करते हैं। सर्विस का भी शौक रहता है। कई बच्चों को बहुत शौक रहता है कोई को जाकर के समझाएं, इसीलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का प्रबंध रचते हैं कि औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़े। यहां जिसके पास धन है वह समझते हम यहीं स्वर्ग में बैठे हैं। उन्हों के लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है। इसीलिए गाया हुआ है, कहावत है, कोटों में कोई इतना समझदार बनकर बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते। फॉलो फादर गाया हुआ है तो बाबा की श्रीमत पे चलना पड़े। लौकिक में भी कहते फॉलो फादर, क्यों? संगम पर हमने कर्म किया। फॉलो फादर माना श्रीमत पर चलना। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो फादर करना चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छा मिसाल दिया। जैसे ये ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरह चल रहा है, नंबर 1 शिव बाबा की एक्यूरेट श्रीमत का पालन कहा और किया। 1 सेकंड में बाबा ने सब कुछ अर्पित कर दिया, थोड़ा भी नहीं सोचा, लौकिक के लिए नहीं सोचा। आज भी बाबा ने वो बात बताई है। लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले, अपने लौकिक बच्चे बाबा के, ब्रह्मा बाबा के राय पर नहीं चले। कहा तुम अपनी राह ले लो। हिम्मत चाहिए बच्चों को बोलने की। कहा तुम अपनी राह ले लो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले
इकट्ठे नहीं रह सकते, अलग हो गए, अपने पांव पर सब कुछ किया। ऐसे ही अपने घाटकोपर की हमारी दीदी माँ, उनके लौकिक पिताजी काकू भाई, उन्होंने एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। उन्होंने भी इसी प्रकार बच्चों को राय दी। तो आप अपनी रीति से जो करना है करो, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम बच्चे समझते हो भारत में देवी देवता धर्म था, 84 जन्म लेकर वो पतित बने, तो पुकारते कि हे पतित पावन आओ। अब तुम बच्चे समझते हो। बाकी थोड़े रोज माना क्या होता है, बरस भी मत समझो, थोड़े रोज। दैवी राजधानी स्थापन करने में टाइम लगता है, ये गुप्त है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। ऐसे नहीं चढ़ाई करके राज्य लेते हम, नहीं। बाबा आकर राजाओं का राजा बना। कितना गुप्त पढ़ाई, गुप्त बाबा, गुप्त पुरुषार्थ, बन जाते राजाओं के राजा। जिस बाप को याद करते, हे दुख हरता सुख करता आओ। सन्यासी गुरु थोड़ी दुख हरता हो सकते हैं, वो कैसे दुख हर सकते? उनका सन्यास है हद का और तुम्हारा है बेहद का, तो उसमें बेहद की खुशी रहती है। कैसी खुशी? अंडरलाइन, बेहद की खुशी। इन लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान को भी बेहद की खुशी है ना। पतित मनुष्यों को तो जो आता है बोलते हैं, तुम एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो, क्योंकि बाबा ने पूरी नॉलेज दे दी, हम अर्थ सहित बताते। नई दुनिया में एक ही धर्म, उनकी कोई से भेंट नहीं की जाती, है ही एक धर्म, भेंट कैसे करेंगे? पुरानी दुनिया में भेंट की जाती, अनेक धर्म है, कंपैरिजन होती है। नई दुनिया में ये पता नहीं रहता है क्या कि पुरानी दुनिया में क्या होगा। वहां तो सब कुछ भूल जाता है, यहां तुमको सब कुछ बताते। देखो, इसके पहले के जन्म में संगम युग पर सब कुछ मालूम है। सतयुग में क्या होगा, पूरा चक्र में क्या होगा, सतयुग में कुछ भी मालूम नहीं। यहां तुमको सब कुछ बताया जाता है। नई दुनिया कब स्थापन होगी, पुरानी दुनिया का विनाश कब होगा, तुमको सब नॉलेज है। अब तुमको बाप मिला है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो उनसे अच्छी तरह वर्षा लेना चाहिए। वर्षा मिलना भी उन्हों को है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह पुरुषार्थ किया था। किसने किया था? हम लोगों ने किया। हर एक सोचो मैंने किया। अच्छा, उसमें फिर है नंबरवार। ये है कांटों की दुनिया। पहले नंबर का कांटा सब में है। पुरानी दुनिया छी और नई दुनिया अच्छी होती है। स्वर्ग किसको कहा जाता वो भी कोई को पता नहीं। कह देते फलाना स्वर्गवासी हो गया। स्वर्ग है कहाँ? जो स्वर्गवासी हुआ किधर गया? कहाँ है स्वर्ग? तुम जानते हो स्वर्ग इस भारत में था और नरक भी भारत में है।
तो ये अक्षर वो लोग है ना पकड़ के कह देते, बताया ना स्वर्ग नरक भारत में, तो ये शब्द पकड़ के कह देते कि स्वर्ग नरक सब यहाँ, माना जो धनवान है, गाड़ी मोटर बंगले वो स्वर्ग में है, जिनको बहुत ही धन है वो स्वर्ग में है। परंतु ऐसा तो है नहीं। भारत नया था, सतयुग था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पतित दुनिया नरक है। दुनिया तो एक ही है, वही पुरानी नई, नई पुरानी। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। देखो बाबा दोनों बातें बता रहे ना, नई दुनिया की और पुरानी दुनिया की। पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है। भगवान वाच, मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूं। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो नरक का विनाश तो होना चाहिए ना। शास्त्रों में तो कृष्ण का नाम डाल दिया और लड़ाई दिखा दिया। वो सिखाता भी है लड़ाई कैसे लड़ो। पांडवों की कोई सेना तो है नहीं। आजकल कन्याओं माताओं की पलटन बनाकर उनको बंदूक चलाना सिखाते। अब तो सब होशियार हो गए, सब क्षेत्र में नारी आगे गई है, उनको भी सिखाते हैं। यहां तुम्हारे हाथ में बंदूक आदि कुछ नहीं, हमें तो कुछ लेना नहीं हथियार। अब उनको क्या मालूम शिव शक्ति सेना को, हम उनसे भी महान हैं, महावीर हैं, पावरफुल हैं, शिव शक्ति, पर कोई जानता नहीं। शिव बाबा कभी इंसान ही करा सकते, लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा की हम रूहानी सेना है। शिव बाबा हमको डबल एंसिक बनाता, सेना में है पर लड़ नहीं रहे, डबल एंसक। उनको कहते 100% नॉन वायोलेंस, यहां है 100% वायोलेंस, हिंसा। एक ही बॉम्ब्स में कितनों का विनाश हो जाता है। बेहद के नॉन वायोलेंस और वायोलेंस में कितना फर्क है। तुम अब इस समय बेहद की साइलेंस में हो। कैसी साइलेंस? बेहद की। उस तरफ जितना लड़ाइयों की तैयारियां होती जाती है उतना आवाज बढ़ता जाता है, कितना हंगामा होता है विनाश में। देखो कहां भूकंप आया, बॉम्ब गिराया, दौड़ा दौड़ी कितनी हो जाती है। और स्थापना में कितनी साइलेंस में बैठे। फर्क देखो, अनुभव करो, कितनी साइलेंस में हम अपनी दुनिया बना रहे। वाह बाबा वाह। हिंसा की कोई बात नहीं। तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ है। बाप से योग द्वारा, बाबा के साथ योग बल उनसे वर्षा लेते। बाप अलफ को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती। कितना सहज है। बाप कितना मोस्ट ब्लवेड है, कितना दूर देश से आते हैं। जैसे विलायत से किसका बाप आता है तो बच्चे कितने खुश खुश, फॉरेन से आया कितने खुश होते। बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लेके आएगा।
बहुत इंतजार रहता है। ये बेहद का बाबा तो 21 बार आता है। लौकिक बाप 2 बरस के बाद आएगा तो भी लेके आएगा, ये तो कल्प के बाद आते बाबा। कौन सी सौगात लाते? कहते मैं तुम्हारे लिए हथेली पर भैशत लाया हूं। जैसे कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके आया। अब पहाड़ कोई ऐसे उठा तो नहीं सकता ना, वैसे बाबा भी कहते मैं हथेली पर तुम्हारे लिए भैशत लाया हूं। अब भैशत कोई हथेली पे थोड़ी रहता है, बनाना पड़ता है ना उसको। ये तो समझ की बात है। ये तो बच्चे जानते बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लेके आए। बाबा कहते मैं आया हूं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने। बच्चे पावन तो बनना पड़ेगा। ये राजयोग है, भारत का प्राचीन राजयोग। गीता के भगवान ने सिखाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखा रहे। तुम कहते हो हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाबा के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी। भगवान दुनिया स्थापन करके किसको देगा? ऐसे भी नहीं स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी तो बाबा देता है। बाकी सबको ड्रामा अनुसार मुक्ति का पार्ट मिला हुआ है। वर्षा सबको मिलता, फिर कईयों को मुक्ति और कईयों को जीवन मुक्ति। सब मुक्त हो जाते। दुख के बंधन से बाबा सभी को मुक्त करता। कितना बड़ा वर्षा हो जाता है। एक बाबा सर्व का सद्गति दाता, दूसरा न कोई। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं, जो मानते हैं बरोबर गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, रोज रोज बाबा क्या बता रहे? लिखाओ उनसे। बड़े आदमियों की बात लोग दूसरे भी सुनते हैं ना, उनको देखेंगे पढ़ेंगे तो। गरीब की कोई सुनते नहीं, इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश करके लिखवा लो। गीता का भगवान एक है, वो सबका बाप है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी सारे विश्व पे रावण का राज्य, वो सबका दुश्मन है। उनको वर्ष वर्ष जलाते फिर भी मरता नहीं। अभी भारत का बड़ा दुश्मन है रावण, उनको तुम बच्चे जानते हो। अब राम परमपिता परमात्मा रावण के ऊपर जीत पहनाते। उसके लिए बाबा क्या कहते? बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे पाप विनाश होंगे, तुम लायक बन जाएंगे। फिर नई दुनिया भी तो चाहिए। जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी तो हुआ होगा ना, होना ही है। महाभारत लड़ाई लगी है तब कब? जब रावण राज्य विनाश होकर राम राज्य स्थापन होता। रावण राज्य में हाहाकार, हाहाकार के बाद होगी जय जयकार। दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ देते फिर क्या करते? हाँ, जब तोड़ा जाता है ना फिर उसके बाद स्थापना होती है। बॉम्ब शादी बनाते रहते, तैयारियां हो रही है। अभी दशहरा आया, रावण की एफजी भी बनाई, एफजी निकाली, जलूस निकालते, जलाते। अब तुम्हारी तो बेहद की बात है। तुम्हारी बुद्धि में आता है ना कि ये क्या करते हैं। जब तुम समझाएंगे तब समझेंगे कि हम ये क्या करते हैं। हंसी भी आएगी, अब तो हंसी भी आती है।
किसको भी समझा सकते हो, इतना बड़ा रावण होता नहीं है। अब बाप कहते तुम राम राज्य लो, 5 विकारों का दान दो, दान दे तो छूटे ग्रहण। बाबा आकर समझाते ये 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पे लगा हुआ है, बिल्कुल काले हो गए। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़े रोज है, ये याद करो। तुम अभी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स ड्रामा को जानते, और तो कोई नहीं जानता। तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि बनी है, तुम बाबा के बने हो, जरूर स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, ये रूहानी नॉलेज है जो बाबा देते। मनुष्य तो मनुष्य को दे न सके, दुनिया में सब मनुष्य मनुष्यों को नॉलेज देते हैं। तुमको बाप सुप्रीम सोल स्वयं आकर ज्ञान देते। बाकी सब है भक्ति मार्ग की दंत कथा सुनाने वाले, सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा, जो पास्ट हो गया कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। अब ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाप समझाते हैं कल्प 5000 वर्ष पहले जो बाबा ने कहा वही पढ़ाएंगे। गीता पढ़ने वाले थोड़ी कुछ समझते, यादव कौरव पांडव क्या करत अब है, कुछ भी किसको मालूम नहीं, किसको कहते यादव कौरव पांडव। तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, यूरोपवासी यादवों ने मूसल निकाला, विनाश हुआ। अच्छा, विनाश के बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं दिखाते, वह समझते प्रलय हो गई। वह कहते तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, हम शास्त्रों को जानते भी हैं, मानते भी हैं। ये ना सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान तो एक बाबा सुनाते, वो ज्ञान का सागर है। अब भक्ति खत्म होती है, ज्ञान जिंदाबाद। पुरानी दुनिया का विनाश सामने है, नथिंग न्यू। हमारी प्रीत है बाबा के साथ, हम और संगत तोड़ एक संग जोड़ते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मेरे से योग लगाओ। इसको कहते भारत का प्राचीन योग। बाबा सिखलाते हैं कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जन्म में इनको है। शिव बाबा तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इसमें प्रवेश किया है। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाकर राज्य भाग्य देता हूं। शिव भगवान वाच्य, बाबा के सिवाय कोई बता न सके। ये तो बाप खुद इस मुख के द्वारा सुना रहे। ये बाबा भी तो पहले कुछ नहीं जानते थे ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। भारतवासियों को समझाना पड़े 84 जन्मों का चक्कर कैसे फिरता है। ये वही लड़ाई, स्वर्ग के गेट खुलेंगे इस लड़ाई के बाद, इसलिए महाभारत की लड़ाई का शास्त्र बनता है। जबकि बाबा ने आकर राजयोग सिखाकर मनुष्यों को देवता बनाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जो अच्छी रीत श्रीमत पर चलते ना, उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है।
दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाबा के साथ जोड़ना है। डबल एंड सिक बनकर साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। वरदान, मर्जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। बाबा के पास आए, जीते जी मरे। अब जो लौकिक संबंध है ना, वो केवल सेवा पूर्ता, कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध। बहुत अच्छी बात है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में न तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पापात्मा, अपकारी आत्मा से भी नफरत, घृणा के बजाय रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा के संबंध समझ करके सेवा करेंगे। और ये स्थिति होनी चाहिए तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी या परोपकारी गाए जाएंगे। स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण। समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो वो क्या हो जाता है? अल्पकाल का वैराग्य। अगर समय और परिस्थिति के कारण आया, वो सदा काल के वैरागी बनना है। ज्ञान युक्त समझ करके सदा काल के वैरागी बनना पड़े। ओम शांति। से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चे